वेलकम टू माय चैनल गाइस। वेलकम टू रटाफिकेशन। तो ये मेरे चैनल का रटाफिकेशन चैनल का पहला वीडियो है, और पहला वीडियो है तो ऑब्वियसली ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। ठीक है, इसमें हम बताएंगे कि एक्चुअली ये चैनल क्या है, क्यों है, किस लिए चैनल बनाया गया है। तो जैसे कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखी है, आगे बताएंगे बेसिकली क्या है। इस चैनल पे हम नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, नीट में जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट आता है, सिलेबस आता है 11th 12th ड्रॉपर कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। स्टार्टिंग करेंगे 11th के चैप्टर से और ख़त्म करेंगे 12th के चैप्टर्स पे। ठीक है, यानी 11th का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड वही पहले करने वाले, वहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि एक्चुअली में इस चैनल में क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, दूसरे पार्ट में इस चैनल के हम बताएंगे कि एक्चुअली में इस चैनल में जो मेरा पढ़ाने का अप्रोच होगा आपको वो कैसा होगा। ठीक है, और फिर हम इस बात की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि हमें एनसीईआरटी पे इतना फोकस करना ही क्यों है। क्योंकि रट्टाफिकेशन चैनल पे मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँगी, जो कुछ भी, वो सिर्फ एनसीईआरटी से होगा। ठीक है, एनसीईआरटी को हम लोग रीड करेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे, और तीसरी चीज़ करेंगे, उसको याद करेंगे, बाय हार्ट करेंगे, बिल्कुल लाइन टू लाइन एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो वो, चाहे वो एनसीईआरटी के लाइंस हो, समरी हो, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मेरे इस चैनल पे रहेंगी। सबसे पहली बात, ऑब्वियसली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 11th 12th दोनों पढ़ाएंगे, तो 11th के भी बच्चे देख सकते हैं, 12th के भी देख सकते हैं, और ड्रॉपर के भी देख सकते हैं। और स्टार्टिंग जो होगी वो 11th के पहले चैप्टर लिविंग वर्ल्ड से होगी। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि कोई भी चैप्टर, बड़े से बड़ा चैप्टर हो, ठीक है, छोटे से छोटा चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, 6 दिन यानी एक दिन में एक लेक्चर, तो यानी 6 लेक्चर के अंदर अंदर किसी भी चैप्टर को, चाहे वो कितना बड़े से बड़ा क्यों ना हो, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। हो सकता है कि मॉलिकुलर जैसे चैप्टर, जिसमें थोड़ा चैप्टर बहुत बड़ा है, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस चैप्टर बड़ा है, ठीक है, तो हो सकता है उसमें 6 से ज़्यादा लेक्चर्स लग जाएं या 6 से ज़्यादा दिन लग जाए, बट कोशिश करेंगे हर चैप्टर को 6 दिन के अंदर करने की। ठीक है, और हर लेक्चर को हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे या उससे कम में कंप्लीट करें। क्योंकि देखो, हमारा ना साइकोलॉजी, हमारा दिमाग किस हिसाब से चलता है कि अगर कोई लेक्चर 50 मिनट का है या 55 मिनट्स का है, ठीक है, या वो इवन इवन 59 मिनट्स का भी क्यों ना हो, अगर वीडियो में ऐसा लिखा हो तो हम तुरंत उस पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो छोटा है। 1 घंटे के अंदर वाली जितनी भी वीडियोस होती है सब हमें अच्छी लगती हैं, देखने में थोड़ा एनर्जी आता है, मोटिवेशन आती है, क्योंकि वो छोटा लगता है। जहाँ पर वीडियो 1 घंटे से लंबी जाती है, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 1 घंटा 5 मिनट, वहीं पर हमारा दिमाग कहता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोई भी सारे लेक्चर्स को 1 घंटे मैक्सिमम पे रखने की पूरी कोशिश रहेगी। इनके अलावा और क्या क्या चीज़ें होंगी, माइंड मैप्स मिलेगा हर चैप्टर का एग्जाम्पल शीट क्या होता है, एक ऐसा शीट, जैसे हर चैप्टर में, जैसे एनिमल किंगडम में देख लीजिए आप, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, प्लांट किंगडम में कितने एग्जाम्पल्स हैं, तो इन सभी एग्जाम्पल्स को उस चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट करके अलग से एक शीट बना करके उसमें लिख करके आपको प्रोवाइड की जाएगी। डाटा शीट में जितने भी उस चैप्टर में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगे, साइंटिस्ट के नाम होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगे, उन सभी को डाटा शीट में रखेंगे। और फिर एंड में, जब एक चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है, जब हम उस चैप्टर को पढ़ा के एकदम ख़त्म कर देंगे बुक से, समरी वगैरह सारी चीज़ें, तब हम लोग, क्योंकि हम लोग क्योंकि हम लोग प्रॉपरली एनसीईआरटी को कवर कर रहे होंगे, जो भी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है, याद करेंगे, एनसीईआरटी की होगी। हाँ, एनसीईआरटी की कुछ लाइन को समझाने के लिए, समझने के लिए हो सकता है हमें बाहर जाना पड़े, थोड़ा बाहर का पढ़ना पड़े, वो ठीक है, बट हम याद सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे, समझेंगे भले ही बाहर से, ठीक है, याद सिर्फ एनसीईआरटी करना है। क्योंकि सिर्फ हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, बट आपको पता है कि पीवाईक्यू में, यानी पहले जितने भी नीट के पेपर हुए हैं, उसमें 2 या 3 मैक्सिमम या मिनिमम इतने बाहर के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन वो काफ़ी इजी होते हैं, एलिमिनेशन मेथड से वो पार हो जाते हैं, बट फिर भी बाहर के रहते हैं, तो हमें उसे कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो पीवाईक्यू से है।
तो हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर के एंड में, जब वो एक चैप्टर एंड हो जाएगा, उस चैप्टर के PYQ एनालिसिस में मैं वो PYQs आपके सामने लाऊंगी जिसमें जो क्वेश्चन है वो NCERT के बाहर आएगा। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। और बाकी PYQs आप खुद भी, जो नॉर्मल है NCERT के अंदर से हैं, वो तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, 6 लेक्चर होगा, रिकॉर्डेड होगा, ऑब्वियसली लाइव नहीं देंगे। ठीक है, और PYQ एनालिसिस होगी एक वीडियो में। 6 लेक्चर तो हम मिनिमम मान के चल रहे हैं। अगर चैप्टर छोटा है तो 6 से कम लगेगा, 5 लगेगा, 4 लगेगा, 3 लगेगा। ठीक है, छोटा है तो कम लगेगा। एक वीडियो ऑब्वियसली लगेगी PYQ एनालिसिस के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया। एक वीडियो में मैं क्या करूँगी, अपने खुद के बनाए हुए 40, मैक्सिमम 40 क्वेश्चन बना के लाऊंगी, जो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, और उसी में एग्जाम्पल शीट, डाटा शीट और माइंड मैप में अटैच करके लाऊंगी। तो उसमें क्या होगा, उस लेक्चर को आप देख करके इन सब चीज़ों को कहीं पर आप लिख सकते हैं, तो आपके लिए रिवीजन के लिए वो ईजी हो जाएगा। ये बेसिकली ये तीनों ही चीज़ें रिवीजन के लिए हैं, बहुत परफेक्ट। तो पहला पार्ट हमारी वीडियो का बिल्कुल कंप्लीट हो गया, दैट इज़ कि एक्चुअली में इस चैनल में है क्या, क्या मिलेगा। अब दूसरा पार्ट, व्हाट इज़ माई अप्रोच ऑफ टीचिंग। ठीक है, मेरा अप्रोच क्या रहेगा, किस हिसाब से आई एम गोना टीच यू। सबसे पहले एक पेज रहेगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पर रहेगा NCERT का कटआउट। हम लाइन बाय लाइन इस कटआउट को रीड करेंगे। जो भी चीज़ें हाईलाइट करनी होगी मैं पहले से हाईलाइट करके ले आऊँगी, और आपको बता दूँगी कि इन सब चीज़ों को हाईलाइट करना, तो जब भी आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो उन हाईलाइट्स पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस कटआउट में जितनी भी चीज़ें होंगी समझाऊंगी मैं सिर्फ 3 पेन कलर्स का यूज़ करके, दैट इज़ ब्लैक, रेड, ब्लू। यानी जो भी चीज़ें मेरे नोट्स में इन 3 कलर के पेन से लिखा होगा उनको आपको नोट नहीं करना है, वो सिर्फ समझाने के लिए हैं। ठीक है, उस कटआउट को जब हमारा पढ़ के कटआउट हो जाएगा, समझा के सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं ग्रीन पेन से कुछ लाइंस लिख के लाऊंगी। ठीक है, ये कौन सी लाइंस होंगी, जो मुझे लगेगा कि इस कटआउट में आपको याद करने लायक है। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा लाइन है जो आपको याद होनी चाहिए, तो मैं उसको यहाँ पर नीचे ग्रीन कलर के पेन से लिख के लाऊंगी। आपको इस पूरे पेज में से सिर्फ ये ग्रीन कलर की पेन से जो लिखा होगा सिर्फ उसको नोट करना है, ना इसको नोट करना है, ना इसको। दिस इज़ माई अप्रोच। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हम इतना NCERT पे फोकस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने नीट 2025 का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि मेरे ख्याल से 4 से 5 सवाल आउट ऑफ NCERT आए हैं, बच्चे बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको अभी याद आ जाएगा अगर मैं आपको ये दिखाऊं, रिडक्शन रिजिड बायोलॉजी। बहुत लोगों ने बोली थी कि ये वाला जो क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अगर सेट 45 मान ले, सेट 45 में थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, कंफर्म नहीं है मुझे। उसमें बच्चे बोल रहे थे कि वो क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT है, बट एक्चुअली वो NCERT के अंदर से आई थी। हालांकि ये किसी चैप्टर के अंदर से नहीं है, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट से है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट से आया है। तो आप समझ सकते हो कि NTA किस हद से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये लाइन दिखाऊं, इसको आप एक बार पढ़िए। द एंजियोस्पर्म आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लाइन किस चैप्टर की है, किस टॉपिक की है, तो शायद आपको याद ना आए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये प्लांट किंगडम का है। प्लांट किंगडम चैप्टर से है, टॉपिक इसका एंजियोस्पर्म है। उसका मेरे ख्याल से शुरुआत की 10 या 15 लाइन के अंदर में ये आपको लाइन दिख जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए NCERT कि मैं अगर आपको ये लाइन बोलूँ तो आपको याद आ जाना चाहिए कि किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है, इवन कौन सा पेज नंबर है, सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता, NTA अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट से बना सकता है तो NTA फिर कुछ भी नहीं कर सकता। आई डोंट नो कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि नहीं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेपर हम नहीं बना रहे, और NTA का कोई भरोसा नहीं है। दोनों ही चीज़ें हमारे हद से बाहर है। ठीक है, लास्टली अगर एक और एग्जांपल देखिए, 2022 का पेपर है या शायद 21 का, मुझे कंफर्म नहीं है, बट 2022 या 21 में पेपर जो बायो का आया था, लोग बोलते थे वो टफ़ है, बट वो टफ़ नहीं था, वो लेंदी है। ठीक है, अगर आप उस पेपर को नोटिस करोगे तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन,
ये स्टेटमेंट होता है ना कि आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देगा और फिर पूछेगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, एक सही है, दो सही है, या दो गलत है, तीन गलत है, वो तो तब आप बता पाओगे जब आपने वो स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ा होगा, वो स्टेटमेंट आपके दिमाग में होगा। और वो तब होगा जब आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को प्रॉपरली पढ़ के इतनी बार पढ़ोगे, इतनी अच्छे से समझोगे कि वो आपको रट जाए। तब तो जाकर के आप 2022 जैसा लेंदी पेपर अच्छे से कर पाओगे। तो बस हमारा अप्रोच यही रहेगा बायोलॉजी में कि हम लोग 2022 जैसे में बायो आया था उस जैसे पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो बस इतना है आज के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो चैप्टर पे आएगी, लिविंग वर्ल्ड, हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का। हफ्ते में 2 वीडियोज़ आएंगी, एक मंडे को और एक थर्सडे को, क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम जो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री में देना है, बिकॉज ऑल्दो बायो बहुत मेजर पोर्शन रखता है, बट फिज़िक्स केमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ होता है सिलेक्शन में। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री भी सुधर जाए, फिज़िक्स बिगड़ जाए तो सब गड़बड़ हो जाती है, राइट। सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।